फ्रेंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सोल्व। फ्रेंड आज हम लोग उत्तर प्रदेश समान ज्ञान से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले जो इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं इस चैनल पर प्लीज़ वे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। पहला ऑप्शन है आगरा में, दूसरा ऑप्शन है झांसी में, तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद में और चौथा ऑप्शन है गोरखपुर में। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है इलाहाबाद में, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? तो पहला ऑप्शन एनी बेसेंट ने, दूसरा है लॉर्ड हार्डिंग ने और तीसरा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय ने और चौथा है विभूति नारायण सिंह ने। तो फ्रेंड्स बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास मदन मोहन मालवीय ने किया था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है। पहला ऑप्शन है फैजाबाद में, दूसरा है झांसी में, तीसरा है मथुरा में और डी ऑप्शन है हम लोग का बरेली में। तो फ्रेंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा में स्थित है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। पहला ऑप्शन है वाराणसी में, दूसरा है झांसी में, तीसरा है वादा में और चौथा ऑप्शन है बरेली में। तो फ्रेंड प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना झांसी में की गई, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तो हम देखते हैं प्रश्न पाँचवा, कल्प योजना संबंधित है। पहला ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा से, दूसरा है माध्यमिक शिक्षा से, तीसरा ऑप्शन है उच्च शिक्षा से और चौथा ऑप्शन है प्राविधिक शिक्षा से। तो फिर कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। पहला ऑप्शन है लखनऊ में, दूसरा है चित्रकूट में, तीसरा है कानपुर में, चौथा है वांदा में। तो पहला विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है फ्रेंड चित्रकूट में, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फ्रेंड हम लोग देखते हैं प्रश्न, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होता है। पहला ऑप्शन है मथुरा से, दूसरा है ऋषिकेश से, तीसरा है गोरखपुर से और चौथा ऑप्शन है वाराणसी से। तो फ्रेंड अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होता है? तो गोरखपुर से। कहाँ से होता है? गोरखपुर से, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। पहला ऑप्शन है बिजनौर एवं सुल्तानपुर, दूसरा है बदायूं एवं जौनपुर, तीसरा है बुलंदशहर एवं हरदोई और चौथा ऑप्शन है एटा एवं प्रतापगढ़। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है बदायूं एवं
जौनपुर में, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। पहला ऑप्शन है बाराबंकी में, दूसरा है बरेली में, तीसरा है लखनऊ में, चौथा है रामपुर में। तो फिर फ्रेंड्स ये अवस्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है। पहला ऑप्शन है 5 वर्ष तक, दूसरा है 7 वर्ष तक, तीसरा है 12 वर्ष तक, चौथा है 14 वर्ष तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा 14 वर्ष तक, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पहला ऑप्शन है हिंदी संस्थान, दूसरा ऑप्शन है हिंदुस्तानी एकेडमी द्वारा, और तीसरा ऑप्शन है संस्कृत संस्थान द्वारा, और चौथा ऑप्शन है उर्दू एकेडमी द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा आपका उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है संस्कृत संस्थान द्वारा, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ, दूसरा है एमईटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद, तीसरा है जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, और चौथा ऑप्शन है इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा आपका एमईटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का होगा जो सुमेलित नहीं है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? तो पहला ऑप्शन है कंप्यूटर शिक्षा पर, दूसरा ऑप्शन है मूल्य शिक्षा पर, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरणीय शिक्षा पर, चौथा ऑप्शन है कौशल विकास पर। तो फ्रेंड विद्या वाहिनी परियोजना कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो पहला ऑप्शन है 1979 में, दूसरा ऑप्शन है 1961 में, तीसरा है 1989 में, चौथा है 1969 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा सी ऑप्शन, यानी 1989 में, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय भाषाओं के रक्षा एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई। पहला ऑप्शन है आगरा में, दूसरा है वाराणसी में, और तीसरा ऑप्शन है लखनऊ में, और चौथा ऑप्शन है हम लोगों का इलाहाबाद में, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया। पहला ऑप्शन 1985 में, दूसरा ऑप्शन है 1990 में, तीसरा है 1997 में, चौथा है 1995 में। तो फ्रेंड प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया 1995 में, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? तो पहला ऑप्शन है कलकत्ता विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, चौथा ऑप्शन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो फ्रेंड्स बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न
सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। पहला ऑप्शन है फैजाबाद में, दूसरा है मेरठ में, तीसरा है कानपुर में और चौथा है झांसी में। तो फ्रेंड सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है मेरठ में, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो पहला ऑप्शन है BHU वाराणसी और बी ऑप्शन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और सी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, चौथा ऑप्शन है हम लोग का इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो फ्रेंड्स निम्न से पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय BHU यानी बनारस विश्वविद्यालय है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कन्हैयालाल मानिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आगरा में। कहाँ स्थित है? आगरा में, यानी ए ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? तो पहला ऑप्शन है BHU वाराणसी, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, चौथा ऑप्शन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। तो फ्रेंड्स ये डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा, यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय राज्य का विश्वविद्यालय है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न हम। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। पहला ऑप्शन है 1999 में, दूसरा ऑप्शन 2000 ईस्वी में और तीसरा ऑप्शन है 2001 में, चौथा है 2002 में। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया 2001 में, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालय की संख्या है 4, कितनी है? यानी 4। तो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। पहला ऑप्शन है 1950 में, दूसरा 1955 में, तीसरा 1965 में और चौथा ऑप्शन 1976 में। तो कब हुई थी? तो 1976 में, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी। पहला ऑप्शन 1947 में, दूसरा ऑप्शन 1950 में, तीसरा 1962 में, चौथा है 1972 में। ये कब हुई थी? तो 1972 में, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। पहला ऑप्शन है पंडित मदन मोहन मालवीय, दूसरा है आचार्य नरेंद्र देव, तीसरा है बाबू शिव प्रसाद गुप्त और चौथा है महात्मा गांधी। तो कौन थे? तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त थे, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू किया गया। पहला ऑप्शन है 2000 में, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 2004 में, दूसरा ऑप्शन है 2010 में और तीसरा ऑप्शन 2005 में, चौथा है 2012 में। तो ये कब शुरू किया गया था? 2004 में, यानी पहला ऑप्शन हम लोग का ए सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उत्तर प्रदेश में समान केंद्रीय विश्वविद्यालय है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2 और तीसरा है 3 और चौथा है 4, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया। पहला ऑप्शन है 1995 में, दूसरा ऑप्शन 2004 में, तीसरा ऑप्शन 2007 में, चौथा ऑप्शन है 2010 में। तो कब शुरू किया गया था ये? तो ये 1995 में, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता
हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया था 1995 में, यानी ए ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।